हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का जो साइज है उसके बीच का तुलनात्मक अध्ययन, एक ऐसे कंसेप्ट से, एक ऐसे मेथड से जो आप भूल नहीं पाएंगे। भूलने का मतलब कभी नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। यकीन मानिए, आप इस वीडियो देखने के बाद आप अगर आप भुला देंगे तो फिर मुझे मैसेज करिएगा कि भूल गए, कभी हो ही नहीं सकता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानिए कि आप अपने परिवार के 3 सदस्यों को सोचिए। आप स्वयं अपने को, पापा को और दादाजी को। तो जरा बात करते हैं। यहां पर देखिए, दादाजी को बड़े सम्मान से मैं लिखने जा रहा हूं, दादाजी। उसके बाद पापा जी हैं। अच्छा, मम्मी जी भी हैं, लेकिन मैं पापा जी की बात फिलहाल कर रहा हूं। और उसके बाद पुत्र लिख दें या पुत्री लिख दें, एक ही बात हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के दिमाग में आए। चलिए, आपके नाम के आगे भी एक जी लगा ही देते हैं। तो देखिए, इस परिवार में 3 लोग हैं, दादाजी, पापा जी और आप हैं स्वयं। बताइए सबसे बड़े कौन हैं? अब पूछेंगे ये भी क्या पूछने की बात है। ऑब्वियसली बिना कुछ सोचे आप तो कहेंगे ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, दादाजी सबसे बड़े हैं, पापा जी उसके बाद हैं और मैं सबसे छोटा हूं। अब ये तो हो नहीं सकता किसी बच्चे से पूछे कि बेटा बता दे तेरी उम्र क्या है, तो उसने बताया, फिर पूछे कि पापा की उम्र क्या है। तो ये तो कह नहीं सकता कि हमारी उम्र से 2-4 साल छोटे हैं पापा। क्या ये संभव है? कभी नहीं ना। तो आइए बात करते हैं। अब सोचिए जरा, इस तीनों लोगों में ये जो 3 लोग हैं, बताइए इसमें सबसे एनर्जी से भरे हुए, एकदम माने पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ इंसान कौन है? मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो आप हैं। और अगर कहा जाए इसमें नेगेटिव माइंडेड कौन हो चुके हैं, तो दादाजी की उम्र हो चली है भाई, अच्छी खासी उम्र हो गई है। आज से वो 70-75 साल पहले वाला जमाना हमको याद है। आप हैं इधर 4G 5G जमाने के। तो ये थोड़े बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं आजकल, हर बातों में टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं। अच्छा दादाजी मुझे माफ करिएगा, कहीं दादाजी किसी घर में हो और बात सुन रहे हो मेरी बात, तो मुझे माफ करिएगा दादा, ऐसा कुछ नहीं, बस बच्चों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। रही बात पापा जी, तो पापा जी अब तो उदासीन हो गए भाई। अब ये जो है ना, बोलते हैं अपने बच्चे से कि भाई जो तुमको करना है करो। तो दादाजी हो गए नेगेटिव, ये अपने उम्र के हिसाब से, आप हो गए पॉजिटिव और पापा हो गए न्यूट्रल। ये दिमाग में रखिए, सबसे छोटे आप हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, पॉजिटिव थॉट है आपके पास। पापा आजकल अब न्यूट्रल हो गए हैं, अब उनकी उम्र होते जा रही है। और दादाजी तो ऑलरेडी सठिया चुके हैं। तो इस तरह से अब आपके फैमिली में 3 लोग हैं। अब मान के चलिए कि एक्स नाम का कोई एटम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, क्या किया, लॉस कर दिया दोस्त। तो जैसे लॉस किया, बस ये पॉजिटिव आयन हो गया। अगर ये क्या किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये प्लस कर लिया, तो ये हो गया माइनस। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये नेगेटिव वाले हैं, ये है आपके दादाजी, ये है कौन, दादाजी, और ये तो आप हैं। तो अब ये रहे पापा जी। तो अब जरा बताइए कि सबसे बड़े कौन हुए? तो बड़े के बारे में तो एक लाइन भी मैं कुछ आप सोच ही नहीं सकते। दादाजी सबसे बड़े हैं, तो दादाजी बड़े हो गए। उसके बाद पापा जी हैं, और सबसे छोटे कौन है इस पूरी मैंने अपनी पीढ़ी में? तो आप हैं। तो आपने यहां पर X+ लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जब एटम नेगेटिव आयन बनाएगा, मतलब वो एनायन बनाएगा, तो वो होगा सबसे बड़ा। अगर पॉजिटिव बना दिया तो हो जाएगा वो सबसे छोटा। माने हर एटम, माने हर जो बच्चा है अपने पिता से छोटा होता है। तो देखिए, ये इसके पिता, ये बच्चे ही हुए ना दादाजी के लिए, तो ये छोटे हुए और ये उनसे भी छोटे हुए। तो अब जरा समझिए, इधर क्वेश्चन आएगा कि H+H- और H को आप क्रम में सजाइए, इनकी रेडियस की त्रिज्या के बढ़ते घटते क्रम में। तो पता लगाना इसमें दादाजी कौन। बस इतना एक लाइन सोचना है दोस्त, ये दादाजी हैं। बोलिए दादाजी हैं या नहीं? दादाजी नेगेटिव वाले हो गए ना ये, और आप ये है पापा जी। आप समझ रहे हैं पापा जी को, ये न्यूट्रल हो गए हैं ना, और ये तो आप हैं। ये भाई तो सबसे बड़े अगर कर दें तो दादाजी, पूरे सम्मान के साथ इनको पहले रखा जाए, दादाजी को। उसके बाद पापा जी का भी उतना ही सम्मान देना जरूरी है। और आप सबसे एनर्जी से भरे हुए, ये हो गया साइज।
कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आप बताइए आई माइनस और आई प्लस में सबसे बड़ा कौन है त्रिज्या, क्रम में सजाइए इस तरह से। तो पता लगाना है दादाजी कहाँ बैठे हैं भाई, ये हैं दादाजी। आप समझ गए ना। अब बोलिए तो जरा भूलना, आप क्या भूल सकते हैं कि परिवार में दादाजी बड़े हैं कि आप बड़े हैं कि पापा जी बड़े हैं। तो दादाजी नेगेटिव वाले हैं और आप एनर्जी से भरे हुए पॉजिटिव। तो ये दादाजी हो गए, ये हो गए कौन बताइए, पापा हो गए, पापा जी। और ये तो आप है ना। तो भाई मेरे दादाजी को पहले रख दो, फिर अपने पापा को रख दीजिए, आगे बढ़ाइए अपने आगे। आप अपने आगे पापा जी को रखिए और पापा जी के आगे उनके पापा जी को रखिए। बस इतना ही ख्याल रखिए कि जो पापा के पापा हैं, जो माने आपके दादाजी हैं, वो नेगेटिव वाले हैं और आपके अपने पापा जी वो न्यूट्रल हो चुके हैं। और अगर घर में पूरे खानदान में एनर्जी से अगर कोई भरा हुआ है जो बिना पढ़े सोचता है कि आईएएस में टॉप करना है, तो वो आप हैं। मुझे माफ करना, आजकल के बच्चे ज़्यादातर ऐसे सोचते हैं 2 घंटा पढ़ाई करेंगे नहीं, पूछे भाई क्या करना चाहते हो, क्या लक्ष्य है तुम्हारा, तो छोटा मोटा बातें नहीं करते हैं, एकदम टॉप लेवल पे जाते हैं। ये एनर्जी से भरा हुआ बात हुआ। तो मैं समझ रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, इधर देखिए जरा, अगर आपसे बात किया जाए कि एनए प्लस और एनए में कौन बड़ा है, अरे यार तो यहाँ तो दादाजी है ही नहीं है नेगेटिव वाला, तो ये है पापा न्यूट्रल और ये है आप, तो पापा तो बड़े होंगे ना, बोलिए होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपसे कहा जाए इस तरह से कि मान लीजिए कि हमने एक एटम ले लिया, ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन माइनस माइनस लिया, तो जाहिर से ही तो नेगेटिव वाले ज़्यादा हो गए ना। ये तो पापा हैं और ये कौन है, दादाजी हैं। तो इस तरह से दोस्त क्वेश्चन याद रखना। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जितना नेगेटिव होगा उतना ही बड़ा, माने जितना ही दादाजी की उम्र बढ़ती जाएगी ना, उतनी ही नेगेटिव थॉट से भरते जाएंगे। तो उसी तरह से जितना मतलब पॉजिटिव होता जाएगा उतना ही मतलब छोटा होते जाता है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो अब देखिए, इस वीडियो का मैं आपको सारांश ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एटम अपने ऋणायन से छोटा होता है और अपने धनायन से बड़ा होता है। अगर मैं इसको लिख दूं यहां, कोई भी एटम अपने ऋणायन से छोटा और अपने धनायन से क्या होता है, बड़ा होता है। यही बात यहां पर ये लिखा हुआ है, परमाणु कोई एटम अपने ऋणायन से छोटा लेकिन अपने धनायन से बड़ा होता है। अब बताइए तो क्या ये भूल जाएगा कि परिवार में दादाजी बड़े हैं कि आप बड़े हैं कि पापा बड़े हैं? नहीं ना। मैंने यही कहा था आपसे वीडियो के शुरू में कि भूला ही नहीं पाइएगा। बस एक ही लाइन याद रखिएगा कि नेगेटिव जो आयन है वो दादाजी हैं और आप पॉजिटिव हैं, और बीच में फंसे कौन, तो पापा जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में। तब तक आप पूरे पॉजिटिव से लवरेज रहिए, पॉजिटिव थॉट से भरे हुए रहिए और जो आपका लक्ष्य है उसे कई गुना ज़्यादा लक्ष्य हासिल करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।